हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंको वह अपनी स्कूल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। वो बहुत ही सीरियस है अपने एग्ज़ाम को लेकर। उसको पढ़ना बहुत पसंद है। जंको की दीदी की डिलीवरी पेन शुरू हो जाता है और यहाँ पर जंको वो पढ़ने में बिजी था। जंको की सिस्टर की डिलीवरी पेन शुरू हो गए हैं और वो वहाँ पर रो रहा था। जंको को पढ़ाई करने के टाइम पर अपनी दीदी की रोने की आवाज़ सुनाई दिया। वो जल्दी से कमरे से बाहर चले जाता है। अपनी सिस्टर को रोते हुए देखकर कहा, आपको क्या हुआ है? आप रो क्यों रहे हो? जंको को समझ नहीं आ रहा था आखिर उसकी बहन रो क्यों रहा है। उसकी बहन ने कहा, जंको मेरी डिलीवरी पेन शुरू हो गए हैं और तुम्हारी बेदन लोग को भी काम से बाहर जाना पड़ा। अब मुझे कौन हॉस्पिटल लेकर जाएगा? मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब हो रहा है। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। प्लीज़ कुछ करो तुम। मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, लेकिन कुछ तो करो, मुझे बचाओ। मेरे बच्चे को बचाना होगा तुम्हें जंको। प्लीज़ जंको कुछ करो। जंको ने कहा, सिस्टर आपको रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ कर लूँगा। रुकिए, मैं भी एम्बुलेंस बुलाता हूँ। जंको ने जल्दी से फ़ोन हाथ में लिया और एम्बुलेंस बुलाने लगा। सिस्टर को कहा, आप रोना मत, वो अभी आ रहा है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना आपके पास। जंको की गोद में एक बहुत ही प्यारा सा बेबी गर्ल है, जिसको जंको गोद में लेकर बहुत ही प्यार से कह रहा था, मैं तुम्हारा मामा हूँ। और यहाँ पर वो बेबी जंको को देखे जा रहे थे। वो हंस रहा था, लेकिन अचानक जंको की आंखों में से आंसू उसकी बेबी की गाल पर पड़ता है। बेबी रोने लग जाता है। जंको बच्चे को चुप कराने की कोशिश करता है। वो खुद रो रहा था, लेकिन बच्चे को चुप करने की कोशिश कर रहे थे। तियांग जंको को अपने साथ घर लेकर आ जाता है। उसकी पीठ पर सहलाते कहा, रोना बंद करो और बच्चे को मेरे पास दो। बच्चे को चुप कराने के बाद उसको सुला दिया और जंको को सोफे में बैठाते हुए कहा, तुम रो क्यों रहे हो? जो कुछ भी हुआ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जंको ने कहा, लेकिन मैं अगर पहले मेरी सिस्टर को हॉस्पिटल लेकर आता तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। तियान ने कहा, तुम ऐसे अपने आप को दोषी ठहरा रहे हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जंको ने कहा, मेरी गलती कैसे नहीं है? आखिर मैं पहले उसको हॉस्पिटल लेकर आ जाता तो शायद आज ये सब कुछ नहीं होता। वो मेरे साथ होते, इस प्यारे से बच्चे को अनाथ नहीं होना पड़ता। तियान ने कहा, तुम हो ना उसके साथ, वो अनाथ नहीं है। और तुम्हारी ब्रदर इन लॉ, वो वापस नहीं आने वाला है क्या? जंको ने कहा, उन्होंने मुझे कॉल करके बता दिया है, वो वापस कभी नहीं आएगा। उन्हें डॉटर जो हुआ है और उन्होंने दूसरी शादी कर लिया है। मेरी सिस्टर को पता नहीं था। अगर उन्हें सब कुछ पता होता वो और भी टूट जाते। तियान ने कहा, ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हारी सिस्टर को सब कुछ पहले से पता है और इसीलिए वो बहुत दुखी था और उनकी प्रेगनेंसी पर इसका असर पड़ा? जंको ने कहा, मैं नहीं चाहता हूँ। मेरी सिस्टर ने मुझे कभी नहीं बताया ये सब कुछ। मैं हमेशा पढ़ाई को लेकर बिजी रहता हूँ। मुझे कहाँ पता था कि मेरे ब्रदर इन लॉ इतने बुरे हैं। मेरी सिस्टर के साथ उन्होंने चीट किया है। मैं उनको सबक सिखाऊंगा। तिया ने कहा, पहले खुद शांत हो जाओ। अगर तुम खुद को नहीं संभालोगे तुम बच्चे को कैसे संभाल पाओगे? जो कुछ भी हुआ है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने बहुत अच्छा किया है। तुम बहुत थक गए होंगे। चलो मैं तुम्हें कमरे में लेकर जाता हूँ, तुम जाकर सो जाओ। उसके बाद मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाने के लिए कहता हूँ। जंको ने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मुझे इस घर में नहीं लेकर आते पता नहीं मैं कहाँ जाता। मेरे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है। मकान मालिक ने हमें घर से निकाल दिया। जब उन्हें पता चला कि मेरी सिस्टर की मौत होने पर मेरी ब्रदर इन लॉ ने हमें अकेला छोड़ दिया है इस बच्चे के साथ, तो उन्होंने भी हमें घर से निकाल दिया। इन बुरे वक्त पर किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। आपने आपके घर में लेकर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तिया ने कहा, बस भी करो। मैंने ऐसा कोई काम नहीं कर लिया है जो तुम मुझे इतना शुक्रिया कह रहे हो। हाँ, मैंने जो कुछ भी किया है वो। उसके बाद जंको ने कहा, क्या? मैं समझ नहीं पाया। तिया ने कहा, कुछ नहीं, जाओ जाकर फ्रेश होकर आ जाओ। उसके बाद में बात करते हैं। थोड़ी देर बाद जब तियांग जंको को बुलाने के लिए आ जाते हैं जिन्या पर, तियांग ने देखा जंको सो रहा है। वो बहुत ही थक गया था। जंको जिस पिल्लो में लेटा हुआ था वो गीला था। तियांग समझ जाता है कि जंको रो रहा था। उसकी आंखें भी भीगा हुआ था। तियांग ने जंको की आंखों को अपनी टिश्यू से उसको क्लीन करते हैं उसकी फोrehead पे किस किया और उसके बाद वो यहाँ से उठकर जाने लगा। जंको ने नींद से तियांग की हाथ पकड़ते कहा, मुझे छोड़कर मत जाओ। तियांग कुछ देर तक जंको के पास ही बैठा रहा। उसके बाद जैसे ही जंको अंगड़ियाँ लेकर तियांग की हाथ छोड़ देता है, तियांग उठकर बाहर चले जाता है और जंको सो रहा था। तियांग ने कहा, काश मैं हमेशा तुम्हारी इस तरह से हाथ पकड़ के रह सकता, लेकिन मुझे नहीं पता तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं। उसके बाद तियांग बाहर जाकर स्विमिंग करने के लिए वो स्विमिंग पूल में उतर जाता है। उसके बाद वो स्विमिंग कर रहा था। वो स्विमिंग करते बहुत ही ज़्यादा हॉट और हैंडसम लग रहे थे। यहाँ पर जंको की नींद टूटने पर जंको को और नींद नहीं आ रहा था। जंको बाहर आ जाता है टहलने के लिए।
और जैसे ही वो टहल रहा था, अचानक वो स्विमिंग करते तियांग को देख लेता है। तियांग स्विमिंग करते बहुत ही हॉट हैंडसम लग रहा था। जंगकुक एक साइड पर खड़े हो जाते हैं, चुपके से तियांग को घूर रहा था। तियांग स्विमिंग करने के टाइम पर उसको होश नहीं रहता है। वो बहुत ही गुस्से में स्विमिंग कर रहे थे और यहाँ पर जंगकुक तियांग को देखे जा रहे थे। इस तरह से तियांग को देखते ही देखते जंगकुक अचानक तियांग की नज़दीक आकर बैठ जाते हैं। स्विमिंग खत्म करते ही जैसे तियांग ने जंगकुक को देखा, जंगकुक की तरफ तियांग स्विमिंग करते आ जाते हैं। उसके बाद जंगकुक के सामने आकर खड़े होते हैं कहा, क्या हुआ? क्या तुम्हें भी स्विमिंग करना है? तुम्हारा नींद पूरा हो गया क्या? तुमने कुछ भी नहीं खाया है। मैं तुम्हारे लिए खाना लगाने के लिए कहता हूँ। जंगकुक ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे भूख नहीं है। तियांग ने कहा, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं खाया है। जंगकुक ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं खाना है, प्लीज़, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तियांग ने कहा, ठीक है, अगर तुम खाना नहीं चाहते हो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। जंगकुक ने कहा, यही सही होगा, मुझे खाना नहीं है। तियांग ने कहा, तो फिर स्विमिंग करना है क्या तुम्हें? जंगकुक ने कहा, मैं स्विमिंग करना तो चाहता हूँ। तियांग ने कहा, तो क्या प्रॉब्लम है? चलो मैं तुम्हें स्विमिंग कॉस्ट्यूम देता हूँ, तुम आ जाओ। जंगकुक ने कहा, मुझे स्विमिंग करना नहीं आता है। तियांग ने कहा, क्या तुम्हें स्विमिंग करना नहीं आता है? जंगकुक ने कहा, हमेशा पढ़ाई को लेकर मैं सीरियस था, मुझे कुछ और करने का मौका ही नहीं मिला। तियांग ने कहा, तुम पढ़ाई को लेकर इतनी सीरियस हो क्या? जंगकुक ने कहा, मुझे होना पड़ा। मेरी मॉम डैड के बाद मेरी सिस्टर ही थे जो मेरी गार्डियन है। मुझे उनकी जिम्मेदारी लेना था। उन्होंने मेरी जिम्मेदारी लेकर रखा था। मेरे बेदन उनको बातें सुनाया करते थे। मुझे नहीं पता था मुझे लेकर कितनी बार उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, लेकिन मेरी सिस्टर ने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। मैं पढ़कर कुछ बनना चाहता था ताकि मैं अपनी सिस्टर की और अपनी नीज़ और नेफ्यू की ध्यान रख सकूं, लेकिन मेरी सिस्टर अब मेरे साथ नहीं रहा। मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। जंगकुक रोने लग जाता है। तियांग जंगकुक को अपनी बाहों में खींच लेता है। उसके बाद उसको हक कर लेता है। जंगकुक कब पानी में उतर आया उसको समझ ही नहीं आया। तियांग ने उसको बहुत ही प्यार से संभाल कर रखा था। जैसे जंगकुक को होश आते हैं, जंगकुक ने कहा, मैं पानी में हूँ क्या? तियांग ने कहा, तुम तैरना चाहोगे? जंगकुक ने कहा, लेकिन वो कैसे? तियांग जंगकुक को स्विमिंग करना सिखाने लगता है। उसके बाद दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। स्विमिंग करने के टाइम पर तियांग और जंगकुक बहुत ही मस्ती कर रहा था। अचानक किसी ने आकर कहा, बच्चा रो रहा है। जंगकुक जल्दी से जाने ही लगता है। तियांग ने कहा, रुको, मैं भी आ जाता हूँ। दोनों ही बच्चे के पास जाने के लिए बहुत ही चटपटा रहा था। तियांग की मॉम ने देखा कि तियांग और जंगकुक बच्चे को बहुत ही प्यार से संभाल रहा था। दोनों को देखकर कपल की महसूस हो रहा था। तियांग की मॉम ने कहा, दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि बच्चा उन दोनों का है और दोनों मिलकर बच्चे को संभाल रहा है। अगर ऐसा हो कि दोनों सच में लाइफ पार्टनर हो और इन दोनों का भी एक बहुत ही प्यारा सा बेबी बॉय या फिर बेबी गर्ल हो, तो कैसा होगा? जंगकुक की डैड ने कहा, तुम यहाँ पर खड़े होकर क्या सोच रहे हो? और बच्चा और ये लड़का कौन है? तियांग की मॉम ने कहा, लंबी कहानी है, चलो मैं तुम्हें कमरे में जाकर समझाता हूँ। और यहाँ पर तियांग बच्चे को चुप कराने के बाद जंगकुक से कहता है, जाओ जाकर अपने बाल सुखा लो। जंगकुक ने कहा, आप भी, आपके बाल भी बहुत ही गिला है, आपको ठंड लग जाएगा। तियांग ने कहा, क्यों ना तुम मेरी बाल सुखाने में मेरी हेल्प कर दो। जंगकुक ने कहा, मैं कैसे? तियांग ने कहा, क्यों नहीं, आखिर क्यों नहीं कर सकते हो तुम ऐसा? जंगकुक ने कहा, ठीक है मैं कर देता हूँ, लेकिन तियांग ने कहा, लेकिन कुछ नहीं, चलो मेरी हेल्प करो। मैं इस बाल सुखाने में अगर तुम हेल्प नहीं करोगे तो फिर मैं तो ठंड में मर ही जाऊँगा। जंगकुक ने कहा, ठीक है मैं कर देता हूँ। उसके बाद तियांग के बालों को सुखाने लग जाता है। ऐसा करते हुए जंगकुक को तियांग की तरफ बहुत ही अट्रैक्शन फील हो रहा था। उसकी तरफ खींचा जा रहा था। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? जंगकुक ने कहा, वो मुझे वॉशरूम जाना है। तियांग ने कहा, ठीक है तुम वॉशरूम चले जाओ, मैं तब तक बेबी की ध्यान रख लेता हूँ। जंगकुक ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसकी ध्यान रख लूँगा, आप अपने कमरे में जाइए, मुझे अभी कपड़े चेंज भी करना है। तियांग ने कहा, ठीक है तुम अपना ध्यान रख लेना और बच्चे का भी। जंगकुक ने कहा, ठीक है। उसके बाद तियांग जैसे बाहर आ जाता है। तियांग की मॉम तियांग की हाथ पकड़ते कहा, क्या चल रहा है? तियांग ने कहा, मॉम क्या हुआ, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तियांग की मॉम ने कहा, मेरे सामने नाटक करना बंद करो, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? कहीं तुम जंगकुक से प्यार व्यार तो नहीं करते हो ना तियांग? तुमने आज तक घर में किसी को नहीं लेकर आए और इसको परमानेंटली घर में लेकर आ गए, वही बच्चे के साथ। तुम्हें रेडीमेड बच्चा ही चाहिए था तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारे लिए कोई ऐसी पार्टनर लेकर आ जाता जिसके पास पहले से बच्चा हो। तियांग ने कहा, मॉम आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। तो उसकी मॉम ने कहा, मैं ज़्यादा नहीं सोच रहा हूँ, तुम ज़्यादा ही कर रहे हो। अगर तुमने हमें बता दिया होता ना तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता। हम तुम्हारे लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं, हमें कोई अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा है तियांग। तियांग ने कहा, मॉम बस कीजिए ना, मैंने कहा ना ऐसा कुछ भी नहीं है।
उसकी मम ने कहा, मैं कैसे मान लूँ जब मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हारी आंखों में उसके लिए प्यार। तियान ने कहा, ये कैसे हो सकता है मम, आप ज़्यादा ही सोचते हो। उसकी मम ने कहा, मैं ज़्यादा नहीं सोचता हो, तुम्हें नहीं लगता है तुम ज़्यादा ही कर रहे हो तिया। तुम्हारी आंखों में उसके लिए साफ नजर आता है प्यार, फिर भी तुम कहोगी कि तुम उससे प्यार नहीं करते हो तिया। तिया ने कहा, मॉम प्लीज़ बस कीजिए आप, वो आकर सुन लेगा तो क्या सोचेगा। तिया की मम ने कहा, जो भी सोचना है सोचने दो, लेकिन मैं तो यही कहूँगा अगर तुम्हें उससे प्यार है तो बता दो, वरना देर हो जाएगा। तिया ने कहा, मॉम अगर आपको सब कुछ पता चल ही गया है, मैं आपको क्लियरली कहना चाहता हूँ, मैं उसकी हालत की इसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहता हूँ। जंको जैसे ही वो पहले की तरह हो जाएगा, वो इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेगा, तो अब मैं उसे बताऊंगा मम, इससे पहले नहीं। तियांग की मम ने कहा, तियांग अगर तुमने इस टाइम पर उसको नहीं बताया ना, अगर ऐसे ही मौके पर तुमने उसकी हाथ नहीं थामा, तो तुम उसकी जिम्मेदारी कैसे लोगे। तियांग ने कहा, लेकिन मम मुझे सही नहीं लग रहा है। तियांग की मम ने कहा, मेरी बात मानो, तुम जंको के हाथ थाम लो। तियांग ने कहा, मम मुझे उसको थोड़ा सा टाइम देना है। उसकी मम ने कहा, ठीक है जो तुम्हें सही लगता है, लेकिन जो भी है मैं तुम्हारे साथ हूँ। बहन की मौत हो जाने पर जनको ने अपनी पढ़ाई छोड़ने के बारे में सोचा था, लेकिन तिया ने जनको से कहा, तुम्हें अपनी एग्ज़ाम देना होगा, तुम अपनी पढ़ाई को क्यों छोड़ोगे, तुम्हें अपनी लाइफ के लिए खुद के लिए कुछ करना होगा। हाँ क्या हुआ कि तुम्हारी सिस्टर अब नहीं है, तो तुम्हारे पास एक बहुत ही प्यारा सा बेबी गर्ल है जिसकी तुम्हें ध्यान रखना है और अपना भी, तो तुम्हें पढ़ना होगा और कुछ बनना होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी पर भी डिपेंड रहो, तुम अपने लिए कुछ करो जिससे कि तुम अपनी जिम्मेदारी के साथ साथ अपने बच्चे की भी जिम्मेदारी ले सको। जनको ने तियांग का शुक्रिया किया, इतना सब कुछ उसके लिए करने के लिए। जनको की पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी तियांग ले लेता है। जनको ने कहा, आप जो कुछ भी मेरे कर रहे हो ना, ऐसा कोई नहीं करता। मेरे खुद के अंकल आंटी मुझे घर से निकाल दिया। मेरी ब्रदर इन लॉ को उनकी डॉटर की चिंता नहीं है, तो मेरी क्या चिंता होगा उनको, उनको तो मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है। तियांग जनको की सर पर सर लगाकर उसको अपने गले लगाते हुए कहा, मुझे तुम्हारी फिक्र है। जनको ने कहा, क्या। तियांग ने कहा, जनको मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता हूँ, तुम अपनी एग्ज़ाम ख़त्म कर लो, उसके बाद मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जनको ने कहा, जो भी है आप अभी मुझसे कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तियांग कहता है, लेकिन वो अभी कहना ज़रूरी नहीं, पहले तुम्हारा एग्ज़ाम है। जनको ने कहा, जो भी है मैं हैंडल कर लूँगा, आपको अगर मुझसे कुछ कहना है आप बता दीजिए। तियांग, क्या मुझे इस घर से जाना होगा। तियांग ने जनको की लिप पर किस कर लिया, उसके बाद उससे अलग होते कहा, नहीं तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगे, तुम हमेशा इस घर में रह सकते हो। जनको वो बहुत ही शौक में था। तियांग इस कमरे से बाहर निकल जाता है। जनको ने कहा, भी क्या हुआ, क्या उन्होंने मुझे किस किया, लेकिन मैंने उनको रोका क्यों नहीं, और जैसे उन्होंने मुझे किस किया मैंने उनको कुछ नहीं कहा, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। वह बात तियांग अपने कमरे में आ जाने के बाद वो बहुत ही खुश लग रहे थे। पहली बार तियांग के होठों पर स्माइल था। वो हमेशा गुस्से में रहता है, लेकिन आज तियांग बहुत ही खुश लग रहे थे। तियांग ने मिरर में देखते हुए कहा, मैंने उसे कह दिया है क्या, क्या उसने समझ लिया होगा। उसने मुझे रोका भी नहीं है और ना ही किस करने की वजह से मुझे कुछ कहा, इसका मतलब मैं भी उसे पसंद हूँ। लेकिन अगर ऐसी बात है तो मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। नहीं नहीं, अब उसकी एग्ज़ाम होने वाला है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाएगा, मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दिया है। जनको वो तियांग को पीछे से हक करते कहा, आप मुझे कब से पसंद करते हो। तियांग ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम नहीं पढ़ने वाले हो क्या। जनको ने कहा, मुझे जानना था आपने मुझे किस क्यों किया। तियांग ने कहा, जनको मैं तुम्हें बाद में बताने वाला था, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। पसंद नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और अभी से नहीं। जब तुम अपनी सिस्टर के साथ बहुत पहले हॉस्पिटल आए थे, तुम्हारी सिस्टर प्रेग्नेंट थे और वो रिपोर्ट मैं लेकर आया था, तुम ये हाथों से लेकर बहुत ही खुश थे, तभी से मैं तुम्हारी उस स्मेल को भूल ही नहीं पाया। सच में तुम मुझे इतना पसंद आ गए थे। जनको ने कहा, तियांग आप भी मुझे बहुत पसंद हो, मैंने कभी नहीं सोचा था आप मुझे इस तरह से मिल जाओगे। तियांग ने कहा, जनको आई रियली लव यू। जनको ने कहा, आई लव यू टू। दोनों किस करने ही वाले होते हैं, लेकिन किसी की आवाज़ की वजह से वो किस नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर जनको अपनी एग्ज़ाम के बाद वो उसकी रिज़ल्ट निकल चुके थे, उसने बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट किया है। और यहाँ पर तियांग स्विमिंग कर रहा था। जंगकुक तियांग को रिजल्ट बताने के लिए आ जाता है। तियांग ने जब जंगकुक से कहा, क्या हुआ, तुम्हारा रिजल्ट क्या निकला है। जंगकुक ने कहा, मैं पूरी स्कूल में टॉप किया है। तियांग ने कहा, क्या तुम सच कह रहे हो, मुझे तुम पर पूरा यकीन था। जंगकुक ने कहा, क्या सच में,
तो ऐसा क्यों कह रहे हो कि मैं सच कह रही हूँ या नहीं? वो मैंने टॉप तो किया है, लेकिन मुझे एक डर भी लग रहा है। क्या मैं आगे जाकर भी इतना अच्छा रिजल्ट कर पाऊँगा क्या? तिया ने कहा, क्यों नहीं कर पाओगे? अगर तुम इतनी टेंशन के बाद भी इतना अच्छा रिजल्ट कर सकते हो, बाद में जाकर तुम और भी अच्छा करोगे। जनको ने कहा, वही तो डर है। इतने टेंशन में था, इसीलिए शायद मैंने इतना अच्छा किया है। लेकिन अब हम दोनों रिलेशनशिप में आ गए हैं, कहीं इसकी वजह से मेरी पढ़ाई पर। तिया ने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर तुमने अच्छी तरह से नहीं पढ़ाई किया ना, मैं तुम्हें पनिश करूँगा। जनको ने कहा, ऐसा है क्या? तियांग जनको की हाथ पकड़कर स्विमिंग पूल में खींच लेता है और उसको किस करते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, और वो पनिशमेंट तुम्हें बहुत ही पसंद आने वाला है जनको। जनको ने कहा, तो फिर तो मैं बहुत ही गलती करूँगा ताकि मुझे पनिशमेंट मिले। तियांग ने कहा, ऐसा है क्या? किस करने की थोड़ी ही देर बाद जनको तियांग से कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था इतनी एंग्री डॉक्टर के अंदर भी इतना अच्छा रोमांटिक प्यार करने वाला लवर है। तियांग ने कहा, तो तुम्हें कुछ और भी देखना है क्या? जनको बहुत ही शाय होते कहा, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? तिया ने कहा, वही जो तुम सोच रहे हो, मैं तुम्हें और भी रोमांटिक दिखा सकता हूँ। जनको ने कहा, बिल्कुल नहीं। तियांग जनको को पानी के नीचे खींच लेता है। जनको जब पानी के ऊपर आ जाते उसकी सांस फूल रहा था कि तियांग उसको पानी के नीचे लेकर जाकर किस किया था। जनको ने कहा, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तियांग ने कहा, अभी तो नहीं, तुम्हें और भी जीना है मेरे साथ। आज के बाद उसको प्यार से देखता है। जनको तियांग के गले लग जाता है। जनको का तियांग की प्यार देकर तियांग की मॉम ने फैसला किया जनको का तियांग की शादी का, और बहुत ही जल्द दोनों की शादी करवा देता है ताकि इससे पहले कि जनको प्रेग्नेंट हो जाए। तियांग की मॉम ने तियांग की शादी करना ही सही समझा, और इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ क्योंकि जनको का तियांग की शादी की फर्स्ट नाइट बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक गुजर रहा था। जनको वो अभी भी स्कूल में है, लेकिन अपने हस्बैंड के प्यार को वो इग्नोर नहीं कर सकता है और न उसे रोक सकता है क्योंकि वो भी ही चाहता है। तो इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ, और आप लोग अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।